accountancy 20th sum. A part Sanjay Limited purchased assets of Ajay Limited as under plant machinery 20 lakh at 18 lakh, land building of 30 lakh at 42 lakh. वहाँ भी ऐसी सर for purchase consideration of 55 lakhs. Purchase consideration is given. It means chances are there goodwill या capital reserve हो सकता है. Rupees 10 lakh were paid in cash and remaining by issue of 8% debentures of 100 in cash, 25%, 20% premium. Record entries in the books of Sanjay Limited. तो पहले assets debit और assets liability जो आपने debit credit करनी है वो taken over price से करनी है. इस केस में book value हमारे किसी काम की नहीं है. अगर ना दिया गया हो जो भी रेट है वो taken over price ही है. तो यहाँ plant machinery of 20,000 at 18,000. तो plant machinery will be debited by 18 lakhs and land building of 30 at 42. So land building 42 lakhs. And further he says for purchase consideration 55 lakhs की to Ajay Limited 55 lakhs. का डिफरेंस कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा हो तो कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस है वो आ जाएगा. फर्स्ट एंट्री आपकी ये होगी. देन ही सेज उसके बाद उसने रुपीस 10 लाख पर पेड इन कैश. 10 लाख पेड इन कैश तो अजय लिमिटेड डेबिट टू कैश 10 लाख. अब अगली एंट्री में उसने क्या करना है? उसने डिबेंचर इशू की है. फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर्स. जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं 55 लाख से नहीं करने 45 से. हम लिखते होते हैं परचेज कंसीडरेशन ना, जनरली ये लिखते हैं ना, हियर परचेज कंसीडरेशन इज 55 लाख. बट द रियल वर्ड जो है टेक्निकल वर्ड दैट इज अमाउंट पेएबल, नेट अमाउंट पेएबल टू वेंडर वी कैन से. 55 लाख उसने देने थे, 10 लाख उसने कैश दे दिया. अब जो डिबेंचर्स वो देगा 45 लाख की देगा. पहले उसकी एंट्री कर ले. एंट्री चाहो तो कंबाइन भी ऐसे कर सकते हो, मैं अलग कर रहा हूँ. अजय लिमिटेड डेबिट 2% डिबेंचर्स एंड अमाउंट पेएबल वाज 45 लाख ओवर इशू प्राइस. इशू प्राइस मींस प्रीमियम ऐड करके या डिस्काउंट माइनस करके तो 120. कितने डिबेंचर्स आए? 37,500 आर नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू फेस वैल्यू करके वो कितनी है? 37,500 इनटू 100 37 लाख 50,000 एंड हियर 37,500 इनटू प्रीमियम अमाउंट कितनी है? 7.5 lakhs एंड 45 lakhs. यहाँ पे यू कैन सी आप अजय लिमिटेड क्रेडिटर बना आपका 55 lakhs का. 10 लाख कैश दे दिया, बाकी ये डेबिट हो गया. 55 से डेबिट हो गया. 10 हमारा कैश कम हो गया, बाकी हमारी लायबिलिटी हो गई. ठीक है. अगर कंबाइन एंट्री करनी हो तो यहाँ से इसे काट दीजिए, यहाँ से इसे काट दीजिए और ये अमाउंट आप ये नहीं काटना 55 लाख ये काट दीजिए और ये अमाउंट काट दीजिए. अजय लिमिटेड डेबिट 55 lakhs टू कैश 10 lakh टू डिबेंचर्स 37.5 एंड टू सिक्योरिटी यूज ऑफ 7.5. कंबाइन भी कर सकते हैं. देन इज पार्ट बी. On 10th of March 2020, A&B Limited issued 635 9% debentures of 500 each. Passed necessary entries for the issue of debentures when debentures were issued at 12% premium, redeemable at 6%. लगता है चेंज ऐसा होना. वहाँ issued at discount था, डिस्काउंट था और नंबर्स जो है सेम थी मेरे ख्याल से. और एक बार में भी उसने अमाउंट्स का एक कर दिया, नाम सेम रखा है उसमें. सो दिस इज इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन. इशू एट प्रीमियम, इशूड डिबेंचर्स आर 635. तो जो फर्स्ट एंट्री है जो कभी चेंज नहीं होती वो एंट्री कौन सी है? यहाँ अमाउंट कौन सी आती है बोलिए, पता है? 635 into 500. तो डिबेंचर इशू किस पे किया गया? प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे कि पार पे? तो प्रीमियम बीच में ऐड होएगा. प्रीमियम कितना है? 12%. कितना बच जाएगा? 60 रुपीस. 60 भी ऐड करेंगे, 500 भी, उससे एंट्री होगी आपकी. एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक डेबिट
टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू इशू प्राइस 560 के साथ, 560 के साथ। जब इसको अलग अलग करेंगे अगली एंट्री में तो 500 जो फेस वैल्यू है वो डिबेंचर्स में आ जाएगी, 60 जो है वो प्रीमियम में आ जाएगी, एंड जो पीओआर है वो अलग से है। तो सेकंड एंट्री जो बेसिक एंट्री बननी थी वो आपकी ये थी 2% डिबेंचर्स, यही होती है। और इसमें 635 इंटू 560 कितना है? 600। यही अमाउंट आपकी यहाँ पे डेबिट हो जाएगी सेम, लेकिन डिबेंचर्स में क्या आता होता है? फेस वैल्यू, और जो फेस वैल्यू है वो है 635 इंटू 500, ये आ गया। एक्स्ट्रा पैसे 3175, जो एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं वो कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटी रिजर्व में 38,100, 60 इंटू 635 ऐसे करके। और ऊपर से जो प्रीमियम है आपका 6% टू पीओआर 6%, 6 इसका निकालना है 500 का इंटू 635, या फिर इसका निकाल लो 6% जो फेस वैल्यू है, एक ही बात है। 317500 इंटू 6% जो फेस वैल्यू का निकालना है, कितना आ गया ये? 19,050। यस, ये 12% था ना, ठीक है। 19,050 को इसी अमाउंट का 19,050, ठीक। देन है हाँ जी, इसको राइट ऑफ, उसने बोला नहीं ये टॉपिक राइट ऑफ तब जरूर कर देना जब उसने कहा हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है अपना बैलेंस पड़ा हुआ था, ये आगे पूरा होता है, यहाँ पे हो ही रहा है, हो रहा है। उसने नहीं हाफ थोड़ी है, नहीं आपके पास अभी अमाउंट है उससे कम है, हाफ और 60% 70 हमारा हो तो रहा है पूरा। उसने वहां लेकिन लिखा हुआ है कि फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसने कहा नहीं कहीं। अगर कहा होता है ना पास जैसे एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च दिस फिर हम जरूर करते पास हो, या फिर कहा होता सिक्योरिटी प्रीमियम का इतना बैलेंस हमारे पास पहले पड़ा हो, कहीं से हिंट सा दिया हो, उसने यहाँ क्लियर करके पूछा हो फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर कहा होता पास नेसेसरी एंट्रीज, फिर हम खुद ही एक आध एंट्री और कर देते राइट ऑफ करने वाले। उसने इशू का ही कहा है कि यहाँ नहीं, क्लियरली यहाँ सम, ठीक है। Then 21st sum, A and B are partners sharing profit loss in the ratio of 3:2. The balance sheet 31st March 19 was capital, creditors, bills payable, provision for doubtful debts। ये भी देख लेना, doubtful debts की provision कई बार उसने डेटर से माइनस की होती है, कई बार लायबिलिटीज में दी होती। General reserves, contingency reserve, contingency reserve is also general reserve only, simple reserve ही है। Taxation reserve ये भी reserve ही है। Overdraft assets में building, plant, machinery, stock, cash, debtor, PR, investment and advertisement. It is advertisement suspension. They decided to admit C as a partner from 1st April 19, giving him 1/5 share in profits. उनकी रेशो दी हुई। It was decided to revalue the building at 25,000, machinery at 11,000. Creditors were revalued at 27,000. Provision for doubtful debts increased to 5,000 rupees. पहले कितनी थी वो? 1,000 से अब ये रिवैल्यू इंक्रीज की गई है, रिवैल्यू डेबिट होगा। इंटरेस्ट ड्यू ऑन ओवरड्राफ्ट 500 वाज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। प्रीपेड इंश्योरेंस वाज आल्सो ओमिटेड, अनरिकॉर्डेड एसेट। C has paid 15,000 as capital and past necessary entries and only revaluation account entries and re। अब एंट्रीज पूछा गया है, doesn't mean entry of revaluation only, एंट्री सारी प्लस रिवैल्यूएशन है, ठीक है। इसमें हर आरंभ सूत्र सुना ली। एंट्रीज उसने ये नहीं कहा है एंट्रीज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन, उसने कहा एंट्रीज एंड रिवैल्यूएशन, एंट्रीज कैपिटल की बीच में आ जाएगी, ठीक है। एक आप एसेट्स लायबिलिटीज को रिवैल्यू करिए जहां पे डेबिट हो रहा है, एक एंट्री में आप ऐसे ही क्रेडिट कर दीजिए, एक एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की आ जाएगी। 3 एंट्रीज ये हो गई, एक उस कैपिटल लेने की एंट्री है, 4 गुडविल का बताया नहीं हुआ ना, 4 एंट्री ये हो गई, एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को आपने करना है, ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल 5, और इधर से जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, टैक्सेशन रिजर्व इकट्ठे कर देना। तीनों रिजर्व है, तीनों इकट्ठे कर देना, 6 एंट्रीज बननी है, काउंट करना है। करिए इसको स्टार्ट।
and Peter are partners sharing profits in the ratio of 3:1. Vrish retired from the firm. On that date, the balance sheet of the firm was as follows: liability side, creditors, general reserve, bills payable, outstanding salary, provision for legal damages, capitals. Assets में bank, furniture, stock, premises, debtors as provision. Additional, he says, premises is to be appreciated by 20%, stock to be depreciated by 10%, and provision for doubtful debts has to be maintained at 5% on debtors. ये हमने कई बार वैसे डिस्कस किया है, जब भी आपको प्रोविजन परसेंटेज में दी हुई हो और पहले हमारे पास ओल्ड पड़ी हुई है प्रोविजन, तो किस अमाउंट पे निकालते हैं परसेंटेज? ग्रॉस वाली अमाउंट, जो कि यहाँ कितनी है? 6,000। हम 6,000 पे निकालेंगे, उसको फिर वो हमारी न्यू आ जाएगी प्रोविजन, उसको हम कंपेयर करेंगे पुरानी प्रोविजन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 6,000 का 5% निकाला, कितना आ गया? 300। मींस रिक्वायर्ड इज 300। हमारे पास कितनी बड़ी है? 400। तो हम क्या करेंगे? 100 से कम कर देंगे। या ऐसा भी अगर लगता है क्या कैसे हो रहा है, ये एकदम सिंपल, आप जब आप रिवैल्यूएशन बढ़ाओ तो ओल्ड वाली को यहाँ डाल दो, खत्म कर दो, उसे खत्म कर दो, न्यू वाली जो है जितनी वो चाहिए वो यहाँ पे कर दो। नहीं, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ओल्ड भी दी हुई है प्रोविजन और न्यू भी दी हुई है, ओल्ड वाली सारी कैंसिल करो पहले, न्यू वाली जब क्रिएट हो रही है सारी की सारी को यहाँ कर दो। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो 100 रुपीज डिफरेंस आ रहा है हमारा, सिंपल करें तो कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे तो क्रेडिट बढ़ रहा है, देखा जाए वही बढ़ रहा है। बाद में ये 300 आप डेटर में से जाके माइनस कर देना बैलेंस शीट में, ठीक है, जिससे आपको अच्छा लगे। बोथ वेज आर इक्वली गुड। Then further provision for legal damages is to be increased by ₹1200। हमारे पास पहले पड़ी हुई है लीगल डैमेजेस की प्रोविजन, लायबिलिटी जो है वो नई तो नहीं इंक्रीज हो रही है। एंड फर्नीचर टू ब्रॉट अप टू ₹45,000। फर्नीचर हमारे पास पहले 41 का था, तो प्रॉफिट होगा। Then he says goodwill of the firm is valued at ₹42,000। ये रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट में हमेशा गुडविल की एंट्री एक ही होती है, 99% की एंट्री होती है। क्या होती है? बाकी बता सकते हो, जब क्वेश्चन में पूछ लो ना हमें ना हमारा को ऐसा तब हम शो करते हैं हम पढ़ रहे हैं, शायद पता नहीं कितना पढ़ रहे हैं। एंट्री आती है दिस वन, गेनिंग कंपनी पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये होती है एंट्री। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग वर्सेस एंट्री सभी में ये है इसमें, गेनिंग यहाँ पे कौन है और सैक्रिफाइसिंग कौन है, और एंट्री क्या होनी चाहिए थी? आप उसको ओल्ड, न्यू, सैक्रिफाइसिंग, कैसे कंटिन्यू क्या बोलोगे? पार्टनर्स को गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग तो हर एक केस में एंट्री है ना, चेंजिंग रेशियो में भी यही है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डेरिवेशन में, कहीं भी यही एंट्री होती है। सर इसमें पी का गेन आ रहा है, उसने निकाल दिया होगा, सम पहले दिया हुआ है, सम पहले दिया हुआ है आपने। एंट्री क्या होती है? गुडविल की बैठ जाएगी एंट्री, गुडविल की पास करने की, मेरे साथ साथ चला करो। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू डायरेक्ट पार्टनर, है ना। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग बाद में पहुंचे बैठ जाएगी, बात आपकी ठीक है। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू डायरेक्ट पार्टनर्स, यूनिंग डायरेक्ट पार्टनर इज गेनिंग पार्टनर, तो होता ही continuing, all the continuing partners are gaining partner, retiring is sacrificing partner, and all the continuing partners are gaining partner, ठीक है। अब हम इसके रेशियो न्यू दी हुई है, हम देखेंगे पहले किसका कितना गेन आ रहा है, सैक्रिफाइस आ रहा है। देन ही सेज, तो यहाँ से हम इसका शेयर निकाल के जो गुडविल का दिया हुआ है ₹42,000 फॉर्म की गुडविल है, रिटायरिंग पार्टनर हिज शेयर इज 2/6, 14,000 आ गया, 14 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम गेनिंग रेशियो में। देन इट सेज 26,000 फ्रॉम रिच कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर टू लोन अकाउंट एंड द बैलेंस विल बी पेड थ्रू बैंक इफ रिक्वायर्ड, नेसेसरी लोन विल बी पेड फ्रॉम बैंक। सेम पॉइंट आपको लगता है, अमाउंट भी सेम ही है, पार्टनर्स के नेम चेंज किए हुए हैं ना। एन था उसमें पार्टनर का नाम मेरे ख्याल से, जो अपनी बुक में सामने है वहां भी यही अमाउंट थी, नेसेसरी अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज loan या paid through bank if required, the amount can be borrowed from bank। 26,000 को लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे पास बैंक बैलेंस पड़ा है 7600 का, ठीक। सपोज हमने उसको पे करना था, उसका जो बैलेंस निकल रहा है, सपोज वो निकल रहा है
से 36,600 ये अमाउंट है उसकी जो हमने पे कर दिया। एग्जांपल ये सपोज ये अमाउंट है, कहता है इसमें से 26 का लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। ये लोन हो गया उसका डायरेक्ट पार्टनर का। बाकी के पैसे का हमने क्या करना है, तो उसको पे कर दो। अगर पैसे हैं ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे, तो बैंक से लोन लो। हमारे पास कितने पड़े हैं पैसे, 7। हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, कितना कम पड़ रहा है, ये हमारा बैंक लोन बन जाएगा जो कि लायबिलिटीज में आ जाएगा। हमने उसको 10,600 पे करने थे, हमारे पास 76 थे, हमने 3,000 रुपीज बैंक से लोन ले लिया। अब जब बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट में ये 26,000 पार्टनर्स लोन लायबिलिटी में आएगा, 3,000 बैंक लोन लायबिलिटी में आएगा, और कैश इन हैंड जो हमारे पास था वो यूज कर लिया है तो खत्म हो गया। कैश इन हैंड या बैंक जो पड़ा हुआ वो नहीं है, ठीक है। Then is the new profit sharing ratio will be 5:1। इससे अब न्यू दी हुई है, इससे आप कैलकुलेट कर लोगे कि दोनों का गेन ही आ रहा है, किसी का सैक्रिफाइस तो नहीं आ रहा, दोनों का गेन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, एक का 0 आ रहा है। तो एंट्री वैसे क्या बननी थी, क्रिश एंड पीटर, क्रिश डेबिट पीटर डेबिट टू क्रिश, ये बननी थी 14,000 के साथ। और यहाँ रेशियो कौन सी होनी थी, अब एक पार्टनर 0 आ गया 1/6, किसका, पीटर का 0 आ गया। अगर नहीं वो गेन कर रहा है तो सारे का सारा जो होगा वो हम क्रिश के अकाउंट में डाल देंगे। अगर सपोज यहाँ पीटर गेन कर रहा होता, उल्टा ना सॉरी सैक्रिफाइस कर रहा होता, फिर हम पीटर को भी क्रेडिट। जिसका नेगेटिव आ गया, नेगेटिव क्या, एडमिशन में सैक्रिफाइस नेगेटिव आ गया मींस गेन आ गया, रिटायरमेंट डेथ में गेन नेगेटिव आ गया मींस सैक्रिफाइस आ गया, उसके अकाउंट को डेबिट की जगह क्रेडिट या क्रेडिट की जगह डेबिट कर दो, व्हिचएवर केस इज देयर। और उसके बाद पोस्टिंग उस हिसाब से यहाँ सिंपल एंट्री बन रही है, क्रिश डेबिट टू क्रिश 14,000, डेबिट साइड टू क्रिश, क्रिश में, क्रेडिट साइड बाय क्रिश, क्रिश में ये अमाउंट आ जाएगी। देन ये सेल्स प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। आपका ही समय है, आपकी बुक वाली समय सेम अमाउंट जो मेरे को याद है यहाँ 76 ही थी आपकी बुक में, यही अमाउंट। और पार्टनर का नाम, एक का नाम एन था जो नाम भी यही था, फिर एन वाला किसी और बुक ने लिया होगा वहां डाला, उसके नीचे वाला सब एन वाला।